एजुकेशन। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असय एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 8वां चैप्टर द्रोणाचार्य। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। तो जो आचार्य द्रोण थे वो महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का जो पुत्र था द्रुपद, वो भी द्रोण के साथ क्या कर रहा था, भरद्वाज आश्रम में ही शिक्षा पा रहा था। तो दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूँगा। तो इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो कभी कभी जो राजकुमार द्रुपद थे वो उत्साह में आकर, जोश में आकर जो द्रोण थे उनसे कह देते थे कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तो तुमको क्या करूंगा, अपना जो आधा राज्य है वो दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। तो जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने क्या किया, कृपाचार्य की जो बहन थी उनसे शादी कर ली। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा अश्वत्थामा। तो द्रोण जो थे वो अपनी पुत्र और पत्नी थी उनको बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो आचार्य द्रोण थे वो महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और जो पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद था वो भी द्रोण के साथ भरद्वाज का जो आश्रम था उसमें शिक्षा पा रहा था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो कभी कभी जो राजकुमार द्रुपद थे वो जोश में आकर क्या कहते थे द्रोण से कि जब मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने कृपाचार्य की बहन से शादी की। तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। तो जो द्रोणाचार्य थे वो अपनी पत्नी और पुत्र को बहुत अधिक प्रेम करते थे। द्रोण जो थे बहुत गरीब थे और चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। तो हर कोई चाहता है कि उनके पास क्या हो, बहुत सारा धन हो ताकि वो अच्छे से रह सकें। तो जो द्रोण थे वो बहुत गरीब थे तो वो भी यही चाहते थे कि उनके पास धन हो ताकि वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अच्छे से सुखपूर्वक जीवन बिता सकें। तो उनको खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। तो भागे भागे उनके पास गए। तो जो द्रोणाचार्य थे उनको पता लगा कि जो परशुराम है अपनी सारी जो धन संपत्ति है वो गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ धन मिल जाएगा। तो भागे भागे वो क्या करते हैं, परशुराम के पास जाते हैं। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जो परशुराम थे उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बांट दी थी और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। और जो परशुराम थे वो वन जाने की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए आपके लिए क्या करूँ। तो जब वो ब्राह्मण द्रोण को देखते हैं परशुराम तो कहते हैं कि आपका स्वागत है, लेकिन मेरे पास जो कुछ था वो तो मैंने बांट दिया। अब मेरे पास क्या बचा है, धनुर्विद्या और जो ये शरीर है वो ही बचा है। तो अब बताइए मैं आपके लिए अब क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो द्रोण थे वो बहुत गरीब थे और वो चाहते थे कि उन्हें कहीं से बहुत सारा धन मिल जाए ताकि वो अपनी पुत्र और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सके। तो उनको पता लगा कि जो परशुराम है वो अपनी संपत्ति जो है वो गरीबों में बांट रहे हैं। तो जो द्रोण होते हैं वो भागे भागे उनके पास जाते हैं, किनके पास,
परशुराम के पास। लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जो परशुराम है उन्होंने अपनी सारी संपत्ति है वो बांट दी है और बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो द्रोण को देखकर जो परशुराम है वो कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वो मैं बांट चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ मेरा जो शरीर है वो बचा है और जो धनुर्विद्या है वो बची है। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य जानने की सिखाने की प्रार्थना की। तो जो द्रोण हैं वो कहते हैं कि आप मुझे जो सारे अस्त्र हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये जो रहस्य है ये कैसे चलाए जाते हैं, ये मुझे बता दीजिए, सिखा दीजिए। तो परशुराम ने यह प्रार्थना जो थी उनकी स्वीकार कर ली और जो द्रोण थे उनको धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। तो उनको जो धनुष चलाना था वो पूरी तरह से सिखा दिया। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। कुछ समय बाद क्या हुआ, जो राजकुमार द्रुपद थे जो कि द्रोण के बहुत अच्छे मित्र थे, उनके साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और द्रुपद जो थे वो राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। तो द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की गद्दी पर राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो ये सुनकर जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको अपने मित्र की वो बात याद थी जब वो बचपन में कहते थे कि जब मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश की ओर चल देते हैं। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की गई बातचीत याद थी। उनको सब कुछ याद था कि बचपन में जो द्रुपद थे वो उनसे क्या कहते थे। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। तो जब राजकुमार द्रुपद के पिता की मृत्यु हो गई तो जो द्रुपद थे वो राजगद्दी पर बैठे। तो जो द्रोणाचार्य हैं जब उनको ये पता चलता है कि पांचाल देश की राजगद्दी पर द्रुपद बैठे हुए हैं तो वो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका मित्र था जो कि बचपन में उनसे कहता था कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो उनको बचपन की वो सारी बातें याद थीं। तो वो क्या करते हैं, राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश की ओर चल देते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर वो मुझे आधा राज्य नहीं भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो दे ही देगा। तो इस आशा में जो राजा द्रुपद हैं उनके पास द्रोणाचार्य जाते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुम मुझे पहचानते हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा, लेकिन जो द्रुपद थे वो बहुत अधिक घमंडी हो गए थे, उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत आ गई थी। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि द्रोणाचार्य जो हैं वो उनसे मिलने आए हैं, और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो उन्हें और भी ज़्यादा अखरा। तो जब द्रोण उनको इस तरह से देखते हैं, बात करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, तो ये जो चीज़ थी उनको बहुत बुरी लगती है कि वो किस तरह से जो द्रोणाचार्य हैं उनसे बात कर रहे हैं बिल्कुल मित्रों की तरह। तो उनको क्या होता है, द्रोण पर गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं वो, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार जो है वो सज्जनोचित नहीं है। मतलब तुम्हारा जो ये व्यवहार है वो जो सज्जन लोग होते हैं इस तरह का व्यवहार नहीं करते। तो जो द्रुपद थे उनको बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। वो घमंड में इतने अधिक मतवाले हो गए थे कि उन्होंने जो द्रोणाचार्य है उनको बहुत बुरा भला कहा, उन पर गुस्सा किया। उनको जो द्रोणाचार्य थे जब आते हैं तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि जो द्रोणाचार्य हैं उनसे मित्र का सा व्यवहार कर रहे हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो ये व्यवहार है, तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो, बात कर रहे हो, मित्र का सा व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ, ये कोई सज्जनोचित नहीं है। सज्जन लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते।
तो वो कहते हैं कि मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ, तुम इतने साहसी कैसे हो गए, तुम्हें इतना साहस कहाँ से आ गया कि तुम मुझे मित्र पुकार रहे हो। तो सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। तो वो पूछते हैं कि एक तो राजा बना बैठा है सिंहासन पर, एक बहुत गरीब है, तो इन दोनों में कभी कोई मित्रता हो सकती है। तो वो इस तरह से उनसे बात करते हैं द्रोणाचार्य से। तो तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है, लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। तो वो कहते हैं कि बचपन में ये तो हमारी लाचारी थी कि हम दोनों साथ रहे, मित्र बने, लेकिन तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। तुम इस आधार पर कि तुम मेरे साथ पले बड़े, तो तुम मेरे साथ ही क्या करने लगे, मित्रता का दावा करने लगे। तो वो कहते हैं दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है। तो वो पूछते हैं कि एक जना बहुत अधिक धनी है, दूसरा गरीब है, एक मूर्ख है, दूसरा विद्वान है, एक बहुत अधिक डरपोक है, एक बहुत अधिक बहादुर है, तो इन लोगों की मित्रता क्या हो सकती है। तो वो पूछते हैं कि इन लोगों की मित्रता कभी नहीं हो सकती। तो मित्रता जो है वो बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। तो उनका क्या कहना था कि जो मित्र होते हैं वो बराबर हैसियत वाले होते हैं। अगर मैं राजा हूँ तो तुमको भी कहीं ना कहीं किसी देश का राजा होना चाहिए, तभी हमारी मित्रता हो सकती है। तो जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। तो वो क्या कहते हैं कि जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, मालिक ना हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। तो द्रुपद की इन कठोर गर्भवतियों को सुनकर द्रोणाचार्य जो थे बहुत लज्जित हुए। उन्हें बहुत शर्म आई कि उनका जो बचपन का मित्र है वो किस तरह से उनसे बात कर रहा है, और उन्हें क्रोध भी बहुत आया, उनको बहुत अधिक गुस्सा आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। तो जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने ये प्रण लिया, यह निश्चय किया कि ये जो राजा बना बैठा है इतना अधिक इसको घमंड आ गया, इसको मैं क्या करूँगा, सबक सिखाऊंगा। और बचपन में इसने जो बातें कही थी, मित्रता की बात हुई थी जो, तो उसे मैं क्या करूँगा, पूरा करके ही चैन लूँगा। मतलब मैं इसका जो राज्यपाठ है वो किसी न किसी तरह ले लूँगा। तो वो क्या करते हैं, हस्तिनापुर पहुँचते हैं और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो द्रुपद थे उन्हें बहुत अधिक घमंड आ गया था, तो वो द्रोणाचार्य से अच्छे से व्यवहार नहीं करते, उनको बहुत अधिक अपमानित करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक जना बहुत अधिक अमीर है, एक गरीब है, एक मूर्ख है, एक विद्वान है, और एक कायर है, एक वीर है, तो इन लोगों में क्या मित्रता हो सकती है, मतलब नहीं हो सकती। तो उसका कहना था कि जो मित्रता होती है वो बराबर की हैसियत वालों में ही होती है। अगर कोई राजा है तो वो राजा से ही मित्रता कर सकता है। तो जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। तो जो द्रोणाचार्य हैं ये सब बातें सुनते हैं तो उनको बहुत शर्म आती है कि उनका जो मित्र था बचपन का वो किस तरह से बातें कर रहा है। तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो निश्चय करते हैं कि वो क्या करेंगे, इस अभिमानी राजा को, घमंडी राजा को सबक सिखाएंगे और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लेंगे। तो वो क्या करते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगते हैं, चोरी छुपे रहने लगते हैं। तो एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। तो एक बार क्या होता है, हस्तिनापुर के जो राजकुमार हैं वो नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि खेलते खेलते उनकी जो गेंद होती है कुएं में चली जाती है। तो युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयास करने लगे, जो गेंद थी कुएं में गई थी उसको निकालने लगे तो उनकी जो अंगूठी थी वो भी कुएं में गिर जाती है। तो सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। तो सभी राजकुमार जो थे वो झांक झांक कर कुएं में देखने लगे पर गेंद कैसे निकाली जाए कुएं से,
इसको निकालना उन्हें बहुत अधिक कठिन लग रहा था, उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। तो एक ब्राह्मण था, वो ये सब चीज़ें देख रहा था कि किस तरह से राजकुमार जो हैं कुएं में झांक रहे हैं, गेंद निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए ये जो ब्राह्मण था सब कुछ देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था, जो राजकुमार थे उनको ये बात नहीं पता थी कि जो ब्राह्मण है वो ये सब कुछ देख रहा है। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमार बोलो, मैं गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? तो जो ये ब्राह्मण है वो राजकुमारों को आश्चर्य में डालता हुआ बोला कि अगर मैं इस कुएं से जो गेंद है वो निकाल दूँ तो बताओ तुम लोग मुझे क्या दोगे? तो जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं हंसते हुए कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अगर आप ये गेंद निकाल देंगे तो हम आपकी कृपाचार्य के घर पर बहुत अच्छी सी दावत करेंगे। तब जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने क्या किया, पास में पड़ी हुई एक सीख थी उसको उठा लिया और उसे पानी में फेंका। तो सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर। तो वो सीख थी गेंद पर ऐसे जाकर लगी जैसे कि तीर लगा हो, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। तो जो सीखें थी एक दूसरे के सिरे से क्या हुआ, चिपकती चली गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और जो गेंद थी वो निकल आई। तो इस तरह से जो द्रोणाचार्य उन्होंने गेंद को बाहर निकाल दिया। तो सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब जो था वो देख रहे थे कि जो द्रोणाचार्य वो किस तरह से जो सीखे हैं वो कुएं में फेंक रहे हैं और फिर उन्होंने गेंद निकाली। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो जो युधिष्ठिर थे उनकी अंगूठी भी चली गई थी। तो जो राजकुमार हैं उनसे आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप युधिष्ठिर की जो अंगूठी है उसको भी कुएं से निकाल दीजिए। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत जो धनुष होता है उसको चढ़ाते हैं और कुएं में तीर मारते हैं। पल भर में ही एकदम क्या होता है, जो बाघ था अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ जाता है। तो इस तरह जो उनकी अंगूठी थी वो भी निकल आती है। द्रोणाचार्य ने अंगूठी जो थी वो युधिष्ठिर को दे दी। तो यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक बाण चलाकर किस तरह से उनकी अंगूठी निकाल दी। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना जो परिचय है वो दीजिए कि आप कौन हैं। तो जो राजकुमार होते हैं उनको बहुत अधिक आश्चर्य होता है कि उन्होंने उनकी अंगूठी भी निकाली, उनकी गेंद भी निकाली। तो उनको लग रहा था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो वो क्या करते हैं, राजकुमार द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर झुकाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं कि महाराज आप हमारा जो प्रणाम है उसको स्वीकार कीजिए और आप बताइए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो जो द्रोणाचार्य हैं वो कहते हैं कि राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो जो ये घटना है उसको तुम पितामह भीष्म को बताना, तो उनसे ही तुम्हें क्या होगा, मैं कौन हूँ ये पता चल जाएगा। तो राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को क्या किया, सारी बात सुनाई। तो जो भीष्म थे उनको पता चल गया कि ये हो ना हो ये सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया। राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। तो राजकुमारों ने जब भीष्म पितामह को जाकर सारी घटना सुनाई, सारी बात बताई, तो जो भीष्म पितामह थे वो समझ गए कि ये द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं। वही इतनी अच्छी जो विद्या है वो जानते हैं धनुष चलाने की।
तो यह सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि अब वो क्या करेंगे, जो राजकुमार हैं उनको अस्त्र शिक्षा जो है वो द्रोणाचार्य से ही दिलवाएंगे। तो बहुत सम्मान के साथ उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही क्या करेंगे, धनुर्विद्या सीखेंगे, धनुष चलाना सीखेंगे। कुछ समय बाद राजकुमारों की जो शिक्षा थी वो पूरी हो गई, तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। तो जब राजकुमारों की जो शिक्षा थी वो पूरी हो गई, तो जो द्रोणाचार्य हैं उनके जो बदले का समय था वो पूरा हो गया था, समय आ गया था। तो उन्होंने जो राजकुमार थे उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें क्या चाहिए, पांचाल राज जो है उसके जो राजा हैं द्रुपद, उनको तुमको क्या करना है, कैद करके लाना है, बंदी बनाकर लाना है। तो उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया। तो उनकी आज्ञा पाकर जो दुर्योधन थे और जो कर्ण थे उन्होंने क्या किया, द्रुपद के राज्य पर धावा बोला। पर जो द्रुपद थे बहुत पराक्रमी थे, वीर थे, तो उनके आगे उनकी कुछ ना चली। जो कर्ण और द्रुपद थे वो हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा, तो अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया, उसको नष्ट कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। तो अर्जुन ने क्या किया, पांचाल राज की जो सेना थी उसको तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर उनके मित्र सहित कैद करके आचार्य द्रोणाचार्य थे उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा कि हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। तो जो द्रोणाचार्य हैं वो मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहते हैं, जो कि उनके बचपन का मित्र था, कि तुम डरो नहीं, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, तो बचपन में तुम्हारी हमारी दोस्ती थी, हम साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे, लेकिन बाद में क्या हुआ, तुम राजा बन गए तो तुम्हें बहुत अधिक घमंड आ गया, तुम मुझे भूल गए और तुमने मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है। तो जब मैं तुम्हारे पास गया था तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि राजा जो है वो राजा के साथ ही मित्रता कर सकता है। तो इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा जो राज्य है वो छीनना पड़ा, इसीलिए मैंने क्या किया, तुम्हारे साथ युद्ध किया और तुम्हारा जो राज्य है उसको छीन लिया। परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ। अब तुम्हारे पास राज्य नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही मित्रता करूँगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। जैसा तुमने कहा था कि राजा राजा के साथ ही दोस्ती कर सकता है, तो अब ये राज्य जो है पूरा मुझे मिल गया है, लेकिन मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूँगा ताकि तुम मुझसे दोस्ती कर सको। क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी क्या होगा, तुम्हें राज्य चाहिए होगा। तो मित्रता तो बराबर की हैसियत वालों में ही हो सकती है। तो उन्होंने जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही कहा। तो जो द्रोणाचार्य हैं बिल्कुल वही बात कहते हैं जो उन्होंने द्रुपद से सुनी थी। द्रोणाचार्य ने इससे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा। तो जो द्रोणाचार्य का अपमान हुआ था द्रुपद के यहाँ, जो द्रुपद ने किया था, तो इस चीज़ को वो काफ़ी समझते हैं कि उनके जो अपमान का बदला था वो पूरा हो गया। तो उन्होंने द्रुपद को बहुत सम्मान के साथ क्या किया, विदा किया। तो इस प्रकार राजा द्रुपद का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। लेकिन बदले से जो घृणा है वो दूर नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, बदला लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो नफ़रत है वो ख़त्म नहीं होती। तो किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन कर पाना बहुत कठिन होता है। तो द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। अब जो द्रोणाचार्य ने द्रुपद से इस तरह का जो व्यवहार किया था, तो उनके अंदर भी क्या होता है, बदला लेने की जो भावना थी वो पैदा हो गई थी। तो उन्होंने इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वो क्या करेंगे, द्रोणाचार्य से बदला अवश्य लेंगे। तो जो द्रुपद थे वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, तो वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत से कठोर व्रत किए, तपस्याएं की, और वो यह चाहते थे कि उनके एक ऐसा पुत्र हो जो
क्या करे, द्रोण को मार सके। साथ ही उनकी एक ऐसी कन्या पैदा हो, एक ऐसी बेटी पैदा हो जो अर्जुन के साथ ब्याही जा सके। आखिर में उनकी जो कामना थी वो पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र पैदा हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या पैदा हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध के मैदान में अजय द्रोणाचार्य जो थे इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने किस तरह से जो पांचाल नरेश द्रुपद थे उनसे अपने अपमान का बदला लिया। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने किस तरह से जो पांचाल नरेश द्रुपद थे उनसे अपने अपमान का बदला लिया। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।